हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। आज हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के कंटिन्यूएशन में आए न्यू पार्ट गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है हॉलो अर्थ से, जहां कॉन्ग की फाइट कुछ वुल्फ टाइटन से हो रही होती है। कॉन्ग इनमें से एक वुल्फ के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर बाकी वुल्फ्स भाग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अर्थ के सरफेस पर, जहाँ डॉक्टर आइलीन को दिखाया जाता है, जो हॉलो अर्थ पर की हुई रिसर्च पर एक इंटरव्यू में बताती है कि गॉडजिला और कॉन्ग के अलावा हॉलो अर्थ में कई टाइटन्स हैं जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हर बार गॉडजिला और कॉन्ग हमारी अर्थ को बचा लेते हैं। आइलीन बताती है कि गॉडजिला समुद्र से बाहर एक टाइटन को मारने आया था और तब से ही उसने रोम के कोलोसियम को अपना घर बना लिया है। यहाँ से डायरेक्ट सीन को हॉलो अर्थ में बने मोनार्क के बेस पर फोकस किया जाता है, जहाँ टीम को हॉलो अर्थ से काफी अनयूजुअल सिग्नल्स मिल रहे थे। वो इन सिग्नल्स को अर्थ सरफेस पर मोनार्क के हेडक्वार्टर्स में आइलीन के पास भेजते हैं। वो भी उस पैटर्न को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी तरफ आइलीन की अडॉप्टेड बेटी जिया को दिखाते हैं, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। जिया एक्सटिंक्ट हो चुके ईवी ट्राइब की लास्ट मेंबर होती है। इस ट्राइब के लोग कॉन्ग से कम्युनिकेट करना जानते थे, इसलिए जिया भी बचपन से कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात कर पाती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होते हैं। जिया अपने क्लासरूम में होती है। उसे अचानक से हैल्यूसिनेशन होने लगती है। वो अपना पेन उठाती है और एक पेपर पर उसी हालत में कुछ ड्रॉ करने लगती है। उसकी टीचर आकर उसे रोकती है और आइलीन को स्कूल बुलाया जाता है। वो दोनों घर जाते हैं। आइलीन जिया के ड्रॉ किए हुए पेपर को देखती है और तभी उसका ध्यान हॉलो अर्थ से आए सिग्नल्स के पैटर्न की तरफ जाता है। वो उन दोनों को कंपेयर करती है तो वो एक दूसरे से एग्जैक्ट मैच होते हैं। तभी आइलीन को जिया के रूम से कुछ आवाज आती है और वो जाकर चेक करती है तो देखती है कि जिया काफी डरी हुई है और वो उसे कहती है कि हॉलो अर्थ में कॉन्ग किसी प्रॉब्लम में है और हमें उसे बचाना होगा। अगले दिन आइलीन उन सिग्नल और जिया की ड्राइंग को लेकर एक हैकर के पास जाती है, जिसने पहले भी उनकी हेल्प की थी। वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी आइलीन को मोनार्क से मैसेज रिसीव होता है कि गॉडजिला दोबारा से एक्टिव हो गया है। आइलीन तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचती है। वो अपनी टीम को कहती है कि जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया है। और तभी दूसरी तरफ वो देखते हैं कि कॉन्ग भी हॉलो अर्थ से बाहर आ गया है, जिसके बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आइलीन को लगता है कि गॉडजिला कॉन्ग के आने की वजह से ही नींद से उठा है, लेकिन कॉन्ग के बाहर आने का रीजन उसके दांत का दर्द था, जो वो जिया के थ्रू समझाता है। आइलीन एक डॉक्टर को बुलाकर कॉन्ग का दांत चेंज करवा देती है। तभी वो हैकर हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और आइलीन को बताता है कि ये सिग्नल्स एक तरीके का SOS है, यानी कोई हॉलो अर्थ में हमसे हेल्प मांग रहा है। ये सुनकर आइलीन हॉलो अर्थ में जाने के लिए एक टीम रेडी करती है, जिसमें आइलीन, जिया, हैकर और वो डॉक्टर होता है जिसने कॉन्ग का दांत चेंज किया था। ये सभी कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ में जाते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो रोम से फ्रांस आ चुका है, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि गॉडजिला आखिर जाना कहाँ चाहता है। तभी मोनार्क की टीम को अपने रडार पर दिखता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जा रहा है। वहाँ पहुंचकर गॉडजिला उस प्लांट से अपनी न्यूक्लियर पावर को चार्ज करता है। वहीं हॉलो अर्थ में आइलीन की टीम वहाँ बने बेस पर पहुँचती है, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है और उनके सभी टीम मेंबर्स मर चुके हैं। उन्हें वहाँ एक कैमरा मिलता है, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को दिखाते हैं, जिसे गॉडजिला की तरह किसी दूसरे टाइटन के होने का एहसास होता है। कॉन्ग अपनी एक्स को निकालता है और उस टाइटन को ढूंढने निकल जाता है। उसे एक खाई दिखती है जहाँ वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कॉन्ग उस खाई में कूद जाता है। वो पहले कभी यहाँ नहीं आया था। ये हॉलो अर्थ का एक अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा था। अचानक कॉन्ग को फॉग में एक बहुत बड़ी शैडो अपनी तरफ आती हुई दिखती है। जैसे वो शैडो कॉन्ग के पास पहुंचती है तो वो देखता है कि वहाँ एक छोटा गोरिल्ला है। कॉन्ग उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो छोटा गोरिल्ला उसके हाथ पर काट लेता है और भागने लगता है। कॉन्ग उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ कॉन्ग जैसे और गोरिल्ला आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कॉन्ग काफी हैरान हो जाता है। वो सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सभी को मार गिराता है और उस छोटे गोरिल्ला को उनके एरिया में ले जाने को कहता है। इसके बाद आइलीन और टीम को दिखाते हैं। उन्हें अचानक से कुछ रेडिएशन फील होती है और जिया कहती है कि ये सिग्नल्स पास के माउंटेन से आ रहे हैं। वो लोग अपने जेट से उतरकर जंगल में सिग्नल का पीछा करते हुए जाते हैं, जहाँ उनका एक साथी मारा जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं
तभी जिया को एक ग्लो करने वाला इंसेक्ट दिखता है। वो जैसे ही उसे पकड़ने लगती है, उसका हाथ एक स्टोन पर टच होता है, जिससे पानी के थ्रू एक नेविगेशन स्टार्ट हो जाती है। उसे फॉलो करते हुए वो लोग एक शील्ड जैसी दिखने वाली वॉल तक पहुंच जाते हैं। जिया उस शील्ड को अपने हाथों से तोड़ने का ट्राई करती है तो बहुत इजीली वहाँ रास्ता खुल जाता है। वो सभी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। दूसरी ओर कॉन्ग और छोटे गोरिल्ला को दिखाते हैं। वो गोरिल्ला बहुत स्मार्ट होता है। वो कॉन्ग को एक रिवर तक ले जाता है, जहाँ एक रिवर मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और गोरिल्ला कॉन्ग को वहीं छोड़कर भाग जाता है। लेकिन उससे पहले ही कॉन्ग मॉन्स्टर को मार देता है और छोटे गोरिल्ला को पकड़ लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अर्थ सरफेस पर, जहाँ गॉडजिला पानी में मौजूद एक टाइटन को मारने के लिए जाता है। गॉडजिला और उस टाइटन के बीच फाइट होती है, जिसमें गॉडजिला की जीत होती है और वो उस टाइटन को मारकर एक गुफा में चला जाता है, जहाँ से वो टाइटन बाहर आया था। इसके आगे आइलीन और उसकी टीम को दिखाते हैं, जो एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। वहाँ उन्हें कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और अपने हेड के पास ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर आइलीन को पता चलता है कि ईवी ट्राइब के लोग हैं। जिया को देखकर उनकी हेड उनसे पहचान लेती है और उन सभी को कैद से छोड़ दिया जाता है। हेड आइलीन से जिया के थ्रू कम्युनिकेट करती है और बताती है कि उन्होंने ही वो सिग्नल्स भेजे थे। हेड उन्हें बताती है कि यहाँ कॉन्ग जैसे और भी बहुत सारे गोरिल्लाज हैं, जिनका हेड स्कार किंग नाम का गोरिल्ला है और इस टाइम वही अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसी की वजह से इन लोगों ने आइलीन और गॉडजिला तक अपने सिग्नल्स को पहुंचाया। इसके बाद सीन कॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है, जो अब उस जगह पहुंच चुका है जहां उसके जैसे और भी गोरिल्ला थे। वो देखता है कि सभी गोरिल्ला वहां काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बूढ़ा गोरिल्ला ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो दूसरा उसको मारता है। ये देखकर कॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उसे एक बहुत तेज पंच मारता है। ये देखकर उन गोरिल्लाज का हेड स्कार किंग वहाँ आ जाता है, जिसके बारे में ईवी ट्राइब की हेड ने बताया था। स्कार किंग और कॉन्ग के बीच फाइट होती है। स्कार किंग के पास बोन्स की एक बेल्ट होती है, जिसके एंड पर एक बहुत ही शार्प क्रिस्टल लगा होता है। वो कॉन्ग पर उससे हमला करता है। कॉन्ग भी अपनी एक्स का यूज करता है और उस पर हमला करता है। स्कार किंग हारने लगता है तो वो उस क्रिस्टल की मदद से एक आइस टाइटन को बुलाता है, जिसे उसने कैद करके रखा हुआ था। स्कार किंग उस टाइटन को क्रिस्टल से काबू करता था। आइस टाइटन कॉन्ग पर हमला करता है। कॉन्ग अपनी एक्स की हेल्प से उसकी आइस बीम को रोकता है, लेकिन वो टाइटन सबसे स्ट्रॉन्ग टाइटन था। कॉन्ग की एक्स और उसका हाथ बर्फ में जम जाता है। तभी पीछे से छोटा गोरिल्ला कॉन्ग को वहाँ से भागने का रास्ता दिखाता है। कॉन्ग अपनी एक्स को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर उस रास्ते से भागता है। वो सभी गोरिल्ला कॉन्ग का पीछा करते हुए उस खाई से ऊपर आ जाते हैं। कॉन्ग ने अपने एरिया में बहुत सारे ट्रैप्स लगाए होते हैं, जिनमें कुछ गोरिल्ला फंस जाते हैं। जैसे ही वो कॉन्ग पर हमला करने वाले होते हैं, छोटा गोरिल्ला उस ट्रैप को खोल देता है और सारे गोरिल्ला पत्थर के नीचे दब जाते हैं और कॉन्ग और छोटा गोरिल्ला वहाँ से चले जाते हैं। कॉन्ग बहुत इंजर्ड होता है और वो जिया को सेंस करते हुए ईवी ट्राइब तक पहुंच जाता है। एक गोरिल्ला बच जाता है और वो कॉन्ग का पीछा करते हुए आता है और देखता है कि वहाँ अर्थ सरफेस तक जाने के लिए एक पोर्टल है। वो वापस स्कार किंग के पास जाकर उसे पोर्टल के बारे में बताता है। स्कार किंग आइस टाइटन को लेकर अर्थ सरफेस पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सरफेस पर गॉडजिला को दिखाते हैं, जो अब उस गुफा से बाहर आ गया है और उसने इतनी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है कि वो बिल्कुल बदल गया है। दूसरी ओर कॉन्ग इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो चुका था। आइलीन के साथ जो डॉक्टर था वो उसे चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग का हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो अर्थ सरफेस से कॉन्ग के लिए एक मेटल हैंड मंगवाते हैं और कॉन्ग को लगा देते हैं। साथ ही उसे कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी दिए जाते हैं, जिसके बाद कॉन्ग पूरी तरह से ठीक और पहले से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कॉन्ग समझ जाता है कि वो आइस टाइटन से अकेले फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो गॉडजिला की हेल्प लेने पोर्टल के थ्रू अर्थ सरफेस पर जाता है। लेकिन जैसे ही गॉडजिला कॉन्ग को देखता है, वो उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला नहीं समझता। फिर कॉन्ग को भी अपनी जान बचाने के लिए उससे फाइट करनी पड़ती है। हॉलो अर्थ में दिखाते हैं कि जिया अपनी पावर से ईवी ट्राइब की गॉड मदर को बुलाती है, जिसका नाम मोथरा होता है। मोथरा और जिया एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वो उड़ते हुए गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। मोथरा गॉडजिला को समझाती है कि कॉन्ग उसका दुश्मन नहीं, बल्कि स्कार किंग हम सबका दुश्मन है, जो अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा है और तुम दोनों को साथ मिलकर उसे हराना होगा। गॉडजिला समझ जाता है और वो कॉन्ग के साथ पोर्टल के थ्रू हॉलो अर्थ में आ जाता है
और फिर शुरू होती है सबसे बड़ी फाइट, जहां गॉडजिला आइस टाइटन से लड़ता है और कॉन्ग स्कार किंग से। हॉलो अर्थ के सरफेस पर किसी टाइप के पिरामिड्स होते हैं जो अचानक से आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये चारों टाइटन्स हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। कुछ ही मिनट्स में ग्रेविटी वापस आ जाती है और ये सभी टाइटन्स पोर्टल में गिर जाते हैं और अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं। पोर्टल में गिरते हुए कॉन्ग की एक्स एक माउंटेन में फंस जाती है और वहीं रह जाती है। अर्थ सरफेस पर पहुंचते ही स्कार किंग आइस टाइटन को सन को फ्रीज करने का ऑर्डर देता है और वो सन को फ्रीज कर देता है। वो दोनों मिलकर वहां तबाही मचाने लगते हैं। तभी कॉन्ग और गॉडजिला उन पर हमला कर देते हैं। छोटा गोरिल्ला देखता है कि कॉन्ग की एक्स माउंटेन में फंस गई है और वो उसे निकालकर पोर्टल में कूद जाता है। दूसरी ओर आइस टाइटन फिर से कॉन्ग पर आइस बीम से हमला करता है और उसके हाथों को फ्रीज करने लगता है और स्कार किंग अपनी बेल्ट से गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी बेल्ट को तोड़ देता है, जिससे वो क्रिस्टल भी निकल जाता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक बीम से आइस टाइटन पर हमला करता है और तभी कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार किंग उसे पकड़ लेता है और उस मोमेंट पर एंट्री होती है छोटे गोरिल्ला की, जो कॉन्ग की एक्स से उस क्रिस्टल पर वार करता है और जैसे ही वो क्रिस्टल टूटता है, आइस टाइटन अपने सेंसेस में आ जाता है। कॉन्ग स्कार किंग का गला पकड़कर उसे उठा देता है और तभी आइस टाइटन अपनी आइस बीम से उसे फ्रीज कर देता है और कॉन्ग उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे स्कार किंग के टुकड़े हो जाते हैं और वो मर जाता है। इसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक बीम से सन को डीफ्रीज करता है और सब नॉर्मल हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉलो अर्थ में, जहाँ मोथरा अपनी पावर से वहाँ हुए डैमेज और पोर्टल्स को ठीक कर देती है। आइलीन, जिया और उसकी टीम भी अर्थ सरफेस पर आने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ गॉडजिला वापस कोलोसियम में जाकर सो जाता है। लास्ट सीन में कॉन्ग, आइस टाइटन और छोटे गोरिल्ला को दिखाते हैं, जो वापस होलो अर्थ आ चुके हैं और स्कार किंग के खिलाफ अपनी जीत अनाउंस करते हैं, जिससे बाकी सभी गोरिल्लाज भी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।